हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी टेक्निक के बारे में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मैं बात करने वाली हूँ टेलीपैथी कनेक्शन के बारे में। ठीक है, अब टेलीपैथी कनेक्शन होता क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि हम किसी ऐसे इंसान से माइंड से बात कर सकते हैं, मतलब मैसेज हम भेज सकते हैं, माइंड टू माइंड हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वो वैसी वाली बातचीत नहीं बोल रही जैसे कि हम फ़ोन पे बोलते हैं कि हाँ दीक्षा कैसी है तू। ठीक है, ये ऐसी वाली बातचीत नहीं, मतलब आप कोई ऐसा मैसेज उनको भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को कि जो आपको जानता हो, जिसके साथ आपकी बातचीत हुई हो पहले कभी। ठीक है, थोड़ा बहुत भी आप उनको जानते हो, देखा हो, या फिर पहले कभी बातचीत आपकी उनसे उनके साथ हुई हो, तो आप उनको मैसेज बिल्कुल भेज सकते हैं अपने माइंड से। ठीक है, कुछ लोगों को इस पर शायद विश्वास ना हो, लेकिन ये मैंने खुद भी अपने जीवन में करके देखा है और मैंने ये दो लोगों पर ट्राई किया है। फर्स्ट तो मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी दीदी जो कि मुझसे बड़ी है, और सेकंड है मेरे हस्बैंड। ठीक है, मैंने दोनों पर ट्राई किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे अपने स्पेसिफिक पर्सन को कोई मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, या फिर अपने किसी रिश्तेदार को या दोस्त को, किसी को भी आप जो आपसे अभी बातचीत नहीं कर रहा है, या फिर कई दिनों से आपकी बातचीत नहीं हुई है, तो आप उनको माइंड से मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए मैंने क्या किया था मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी सिस्टर के साथ हमारी बातचीत बंद थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि खुद की सिस्टर है तो अ, ऐसे मैसेज भेजने की क्या ज़रूरत थी, टेलीपैथिक फ़ोन पे भी तो बात कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि उन वो शादीशुदा थी, मतलब मैरिज हो चुकी थी, और उनकी फैमिली और हमारी फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उस वजह से हमारी उससे काफ़ी टाइम से बातचीत बंद थी। ठीक है, उससे और उसकी फैमिली वालों से। लेकिन हुआ क्या था कि मुझे बहुत याद आती थी। ठीक है, मुझे मेरी दी की बहुत याद आती थी, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी उसको। तो फिर मुझे एक बार कहीं से मतलब यही यूट्यूब चैनल से किसी मुझे टेलीपैथी कनेक्शन के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या है, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, नुकसान तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, रोज डेली रात को सोने से पहले मैं बेड पर लेट जाती थी। ठीक है, सोने से पहले बेड पर लेट जाती थी और रोज डेली मैं दीदी दीदी को याद करती थी, माइंड में उससे बात करती थी कि दी मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुझे बहुत बहुत मिस करती हूँ, प्लीज़ दी मुझसे बात कर ले। मतलब मैं डेली उससे यही बोलती थी, रोज़ डेली मैं उसे याद करती थी। ठीक है, फिर एक दिन अचानक कुछ 6 या 7 दिन बाद अचानक से उसका मैसेज आया। पूरे 1 साल बाद उसने मुझे मैसेज किया था, मेरे व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने मुझे मैसेज किया है। तब जाकर मुझे टेलीपैथी कनेक्शन पर इतना ज़्यादा विश्वास हुआ कि हाँ ये तो वर्क करता है। फिर उसने मुझे मैसेज किया और बहुत अच्छी उसने मुझे गुड न्यूज़ दी, क्योंकि वो दी ने कंसीव कर लिया था और उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मतलब फिर बहुत सारी बातें हुई हमारी। फिर मैंने उसको बोला कि तू तो काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रही थी, फिर तूने अचानक से मैसेज कैसे किया? तो वो बोल रही थी तू रोज़ मतलब वो कह रही थी कि दीक्षा तू रोज़ डेली रात को मेरे ड्रीम में आती थी, इसलिए मैंने तुझे सोचा कि मैं एक बार मैसेज कर ही लेती हूँ। तब मुझे समझ में आया कि यस, मैं दी से रोज रात को टेलीपैथी कनेक्शन बनाने की कोशिश करती थी और शायद इसीलिए मैं उसके ड्रीम्स में आती थी। फिर मैंने उसको इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं कि मैं तेरे साथ ऐसा कुछ करती थी, टेलीपैथी कनेक्शन बनाती थी, ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर ये तो हो गई दी वाली बात। और सेकंड थिंग ये कि एक बार मेरी शादी के पहले की बात है, मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं कुछ दिन के लिए शायद बात नहीं हो पाई थी, या फिर छोटा सा कुछ झगड़ा हुआ था। तो मैंने उनका मैसेज मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, मैंने रात को सोने से पहले ये कहा कि मैं, उनका नाम जयेश है, मैं उनको जय बोलती हूँ, जय प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, जय मुझे मैसेज कीजिए। और फिर ऐसे ही 4-5 बार कह के मैं रात को सो गई, और जब मैं सुबह उठी तो उनका टेक्स्ट मेरे फ़ोन में था। सच में मुझे इतना विश्वास हुआ ना इस टेक्निक पर, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग भी करके देखिएगा।
आपको चाहे कोई भी बात अपने एसपी तक पहुंचानी हो, किसी रिश्तेदार तक पहुंचानी हो, आप मन में चाहे कुछ भी बोलिए, ठीक है, कि मुझे आपसे बात करनी है, या आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। आप ऐसी कुछ लाइंस अपने माइंड में बोल सकते हैं, ठीक है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि दी कितनी टाइम में मैसेज या कॉल आएगा, तो देखिए सबके उसमें अलग अलग होता है, ठीक है, सबकी केस में अलग अलग होता है। मुझे कम से कम 6 से 7 दिन लगे थे मेरी दी का मैसेज आने में, मेरे हस्बैंड का मैसेज आने में को मुझे सिर्फ एक रात ही लगी थी, एक दिन ही लगा था, ठीक है। तो किसी को 2 घंटे में भी मैसेज आ सकता है, किसी जिसको आप याद कर रहे हैं, या फिर किसी को मेरी ही तरह 6-7 दिन लग सकते हैं, किसी को 2 दिन 3 दिन, ठीक है। तो टाइम का आप मत देखिए, बस आप टेलीपैथी कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। जिस भी इंसान को आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं बिल्कुल पहुंचाइए। ये टेक्निक वर्क करती है, ट्रस्ट में वर्क करती है। आप बस एक बार करके देखिए, आप माइंड टू माइंड बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको किसी को मैसेज भेजना है, उस इंसान को जिसको आप जानते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।